नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सही तरीके से सही स्वरूप में विराजमान है। बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है, याददाश्त की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली में कोई कमी नहीं है। ये यहाँ पर आपकी बुद्ध की उंगली अपने आप में अनुकूल रूप से खड़ी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली कुछ टर्न लेकर के चली गई है। व्यक्ति के मन के अंदर नीचे से दिखता हूँ तो मजबूत है, यानी कि पिता के स्वरूप से तो मजबूत है, लेकिन आत्मा के स्वरूप से मजबूत है, परंतु ऊपर जाकर कुछ पतली हो जाती है। जब इस प्रकार की उंगली होती है और इस गहराई से खड़ी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर खास तौर से सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता। ये सेकंड पर ये कट के निशान इस बात को बताते हैं। तो यहाँ यश और सम्मान आपके जीवन के लिए बहुत कड़ा संघर्ष है। इस प्रकार की सूर्य का पर्वत, सूर्य की उंगली बता रही है। अब बात करूँगा आपकी तीसरी उंगली, जिसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली धन के लिए अच्छी जानी जाती है। धन के साथ साथ यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर इस पर भी एक कटके मौजूद पर्व, यानी कि भाषा शैली में ही अगर आप कहें वाणी के द्वारा अपने धन के वाणी के द्वारा किसी को ऐसा छाप नहीं छोड़ पाते कि उसके दिमाग में आपकी छवि बैठ जाए और वो आपको धन प्रदान करने लगे। और साथ ही साथ शनि की उंगली का टेढ़ा बेढ़क बनना इस बात को बताता है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में रोग के साथ साथ, एक्सीडेंट के साथ साथ आपके जीवन के अंदर आपको धन का भी लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ छोटा मोटा धन भी किसी को दे देंगे तो वो भी लौट कर नहीं आएगा। अब आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली एकदम बहुत ज़्यादा टर्न हो गई। यहाँ ज़्यादा टर्न शनि की उंगली को होती है धन की कारक, और उसकी तरफ उंगली एकदम धनुषाकार हो जाए तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा ये बात रहती है, पैसा कैसे कमे बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये कट मौजूद हो जाते हैं जो आपकी सेकंड पर पे है तो व्यक्ति की वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। उस दिन आपकी वो इच्छाएं पूरी जाएंगी जिस दिन ये उंगली के अंदर ये वाले कट आपके पास नहीं होंगे। जिस दिन ये आपकी एक और सवाल है आपका विवाह के लिए, जिस दिन ये हाथ के कट हट जाएंगे उस दिन आपका विवाह भी हो जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में बात है। आपका सवाल है विवाह होगा या नहीं, तो इन कट को आपको लिखना पड़ेगा। ये कट यदि यहाँ से हट जाएं तो आपका विवाह हो जाएगा। तो चलिए आगे की बात करता हूँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत को यदि मैं देखता हूँ जहाँ खड़ी रेखाएं हैं वहीं इस प्रकार की रेखा नहीं जो ये इस बात को आपके अंदर इतनी सामर्थ्य प्रदान कर सकें कि जो आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा धन के आगमन पैदा कर सकें। तो कुल मिलाकर के पर्वत सम है, अनुकूल है, धन की स्थिति आपके पास निरंतर रूप से बनी रहेगी। ये यहाँ पर बताने वाली आपकी रेखा है। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और अनुकूल पर्व सूर्य का आपके पास में खड़ा हुआ है। नीचे की तरफ ट्रायंगल भी है, ऊपर खड़ी हुई रेखा भी जा रही हैं और इस बात को बताती भी है यहाँ आपकी स्थिति कि आपके पास में यदि आप मेहनत करते तो सरकारी नौकरी तक के लिखने के योग आपके हाथ के अंदर हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी लगने के बहुत योग थे। यदि आप जीवन के सही समय पर मेहनत करी होगी तो वो अवसर आपको मिला भी होगा। इस प्रकार को बताने वाली आपकी ये यहाँ सूर्य पर्वत पर मान सम्मान बनने के पूर्व संकेत। बात कर लेते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ धन के पर्व, यहाँ इस प्रकार के धन पर्व की ये रेखा अपने आप में निकल करके ये जा रही है सीधा सीधा आपके ऊपरी पर्व तक। यानी कि कुल मिलाकर 55 वर्ष के बाद यदि मैं धन की स्थिति देख रहा हूँ तो बहुत ही अनुकूल रूप से ये आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो मुझे किसी भी प्रकार से कोई संकोच नहीं है अभी तक भी धन का। अब बात करता हूँ आपके शुक्र विलय को जो एक दूसरे को आपस में काट दिया है। इसने काट दिया, अगर ये काटता नहीं ना आपस में और ये गोल घूम जाता तो आपको करोड़ों करोड़ों में घुमा देता। साथ ही साथ विवाह तो कब का हो चुका होता, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। शुक्र वलय का आपस में बना क्रॉस आपको जीवन के अंदर धन के लिए परिश्रम कराएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है शुक्र का और बृहस्पति का जो मेन रोल होता है वो होता है विवाह के लिए।
तो ये एक क्रॉस का अभी यहाँ जो चिन्ह मिला ये भी अशुभ चिन्ह ही है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और यहाँ पर ये रेखा जाकर बाहर की तरफ चली गई। किसी भी बृहस्पति पर्व की रेखा का बाहर की तरफ आ जाना अशुभ फल के संकेत माना जाता है। यानी कि बृहस्पति के सुखों में कमी, बृहस्पति का सुख, विवाह का सुख, संतान का सुख, माता पिता का सुख, इस चीज सुख में ये रेखा निकल करके बाहर की तरफ चली गई। यानी कुल मिलाकर के इसने सिर्फ आयु के रोल को तो बढ़ाया है, आयु को तो बढ़ाया, परंतु सुखों में इसने कमी कर दी है। तो यहाँ बृहस्पति के पर्व की ये फल है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधी सीधी आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ हृदय रेखा का निकल करके यहाँ एकदम मोटापन है। ये जीवन के 45 वर्ष तक यहाँ जहाँ आपकी सूर्य रेखा यहाँ से कट के जा रही है, इस जगह पर ये 45वां वर्ष है आपके जीवन का यहाँ। तो इस जगह पर आपको यहाँ तक मोटी रेखा पीछे से आ रही है। हृदय रेखा हृदयांगिनी की रेखा भी होती है। जब ये मोटी होती है तो मोटी का फल खराब होता है, या तो व्यक्ति रोगों से ग्रसित रहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो वैवाहिक सुख में कमी होती है, चाहे विवाह होता नहीं या विवाह सुख वैवाहिक सुख में कमी। तो यहाँ इस प्रकार को ये रेखा जाकर बृहस्पति पर्व को जाकर पहुँची और वहाँ भी जाकर इसने एक दीप का सा काम किया। तो ये अपने आप में एक अशुभ फल हो गया फिर विवाह की अड़चनों के लिए। चलिए ये सब हुआ। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपको एक अन्य पर्वत के बारे में। ये है आपका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत के यदि देखें तो ये अपने आप में जो गहरी रेखाएं हैं, जो अपने आप में बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर संघर्ष में आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो संघर्ष में तो किसी भी प्रकार की कमी यहाँ पर आपके हाथ के अंदर दर्शाई गई है। तो आप संघर्ष तो निरंतर करते रहते हैं। ये आपके पास संघर्ष की सीमाएं और मंगल पर्वत से निकल करके बुध पर्वत तक जाने वाली रेखाएं, सूर्य पर्वत तक जाने वाली रेखाएं, सम्मान भी है और धन भी कमाते हैं संघर्ष के द्वारा। चलिए ये आपकी रेखा हो गई। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा में यदि यहाँ जाए तो यहाँ एक क्रॉस का चिन्ह, जब बुद्धि रेखा में एक क्रॉस का चिन्ह यह होता है और ये जीवन के लगभग यदि मैं बात करूँ तो ये आपके जीवन में यहाँ जहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा शुरू हो रही है असली वाली इस जगह से, तो ये आप ये समझिए कि यहाँ तक आप गलत निर्णय लेते रहे, जिस कारण से आपको अपने जीवन में का वैवाहिक सुख की कमी रही। यानी आपको वैवाहिक रिश्ते के ऑफर थे उनकी कमी रही और साथ ही साथ अन्य सब परेशानियों का सामना। उसके बाद अब आपकी बिल्कुल मस्तिष्क रेखा बिल्कुल एकदम सीधी जाकर के मंगल पर्वत का इन्वॉल्वमेंट बनाया है। यानी मंगल पर्वत को जब जब रेखा देखती है, वकील होता है व्यक्ति, पुलिस में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, राज्य सरकार की सेवाओं में जा सकता है, जमीन के द्वारा धन कमा सकता है, ऐसा संकेत आपकी मस्तिष्क रेखा ने पहुंच करके यहाँ पर दर्शाया है। तो चलिए ये भी आपके जीवन के अंदर हो गया। अब मैं बात करता हूँ सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत अच्छे मस्तिष्क के लिए जाना जाता है, विदेश यात्राओं के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ काफ़ी जो सुख जीवन के मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये रेखा एक यहाँ नीचे से निकल करके टेढ़ी मेढ़ी होकर के और ये अपने आप में नीचे तक भी जा रही है और एक रेखा का उदय यहाँ अंदर से भी हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के दूर स्थानों से संबंध आपके जीवन में है। ऐसा व्यक्ति विदेश तो जाएगा ही जाएगा और ऐसा भी संभव है कि यदि वो प्रयास करे तो विदेश से जाकर के नौकरी तक भी कराता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे संकेत यहाँ या तो दूर स्थान से ट्रांसफर से मिलेंगे आपको अपने जीवन में, जन्म स्थान से दूर जाएंगे तब जाकर के आपके भाग्य का उदय होगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की रेखा इस जगह जहाँ ऊपर बता रहा हूँ ड्रॉ करके, ये थोड़ा मानसिक चिंता को दर्शाने वाली स्थिति को दर्शाती है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में थोड़ा बहुत कर्ज भी व्यक्ति के पास हो जाता है और रोग के लिए भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम आपके सीधा यहाँ पर देखिए ये 40 वो तो बाद में बताऊंगा आपको। चलिए अब मैं बात करता हूँ एक रेखा यहाँ से निकली है, ये भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा जाकर सूर्य पर्व के अंदर चली गई। एक भाग्य रेखा ये गई, इससे पहले ये दूर स्थानों से जुड़ करके भाग्य बना ये, और एक रेखा इसमें से निकल करके यहाँ से आपके भाग्य स्थान से ये जाकर सूर्य स्थान से के साथ मिली। यानी इस प्रकार की रेखाएं आपके जीवन के अंतर्गत जो मिलती हैं
तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में अपना भाग्य बनाता है। साथ ही साथ ये असली भाग्य रेखा जो आपके लगातार सुचारू रूप से आपको दिखाने वाली और एक इसके बराबर से निकल करके ये रेखा भी जा रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनका फल क्या है। इनका फल क्या है, आपके जीवन के अंदर लगभग ऐसा समझिए करीब करीब 27-28वें वर्ष से लेकर के और अभी तक वर्तमान तक में आप दो दो स्थानों से धन कमा रहे हैं। तो दो दो स्थानों से धन कमाने के संकेत यहाँ पर आपके हाथ के अंदर मौजूद मिले। तो ये तो हुआ ही बात। एक बात मैं और बता के चलता हूँ जो कई बार हाथों में देखी जाती है। जब एक ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल बनता है तो मैंने देखा है कि ऐसा व्यक्ति जब एक और ट्रायंगल यहाँ से बनकर इस तरीके से जाता है तो ऐसा व्यक्ति एक नौकरी छोड़ करके और दूसरी नौकरी करता है, वो भी सरकारी। तो ऐसा योग भी ऊपर वहाँ पर कितनी बार देखने को मिला। थोड़ा सा डाउट मुझे इसलिए है कि शुक्र वलय भी इसने बनाया है तो वो वैवाहिक सुख तक के लिए काम किया हो। तो ये आपके पास इस समय दो स्थानों से धन कमाने के योग चल रहे हैं। तो चलिए आपके एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दे देता हूँ। 45 की एज हो गई है, क्या कभी 40,000 से ऊपर कमा पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ 100% आप अपने जीवन में आगे आप 45, 50, 55 इस तरीके से आप अपने जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। निश्चित रूप से आज 45 के बाद में आप निरंतर रूप से बढ़ते चले जाएंगे। चिंता ना करें, दो स्थान से कमाएंगे। हो सकता है नौकरी और नौकरी के साथ में व्यापार। तो यहाँ कुल मिलाकर दो स्थानों से कमाने के योग। अभी तक विवाह नहीं हुआ वो मैंने बता दिया, विवाह ना होने के संकेत बहुत ज़्यादा हैं। अब मोटी रेखा कुछ पतली हुई है तो यहाँ इस प्रकार का एक यहाँ एक्स है, एक एक्स यहाँ है। जब दो एक्स इस प्रकार के होते हैं तो व्यक्ति का विवाह जो होता है वो ऐसी विवाह से होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो स्त्री पहले भी विवाहित हो, कोई बेचारी विधवा हो गई हो या किसी आश्रम में हो या लेट, बहुत लेट ज़्यादा उसकी शादी। तो यहाँ कुल मिलाकर के दुहेजा पत्नी से आपके विवाह के संकेत ज़्यादा हैं। आपने कहा कि मैं बिजनेस कौन सा करूं? तो चलिए मैंने चंद्र पर्वत को देखा, वहाँ तो कोई ज़्यादा लिंक था नहीं, लेकिन जो रेखा थी वो बिजनेस के लिए मैं आपको बता दूं। आप जो भी व्यापार करें वो व्यापार में सप्लाई ज़रूरी है। यानी कि एक दुकानदार जो परचून की दुकान खोल के बैठ गया वो नहीं है आपका काम। आपका काम है कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करें और उसे दूर तक के स्थानों पर सप्लाई करें, या मैन्युफैक्चरिंग करा हुआ माल लें किसी से और उसको दूर स्थानों तक सप्लाई करके आएँ। जब तक आपके जीवन में सप्लाई नहीं होगी तब तक किसी के काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए ये आपके मैंने बताया। हेल्थ की बात है, 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ तो देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से आपके दूसरे हाथ के अंदर यहाँ पर एक सर्जरी की रेखा बनी हुई है। एक दूसरे चित्र में है इनके में ज़्यादा क्लियर। हाँ बिल्कुल, ये जो चिन्ह है ये 45वें वर्ष पे है, ये सर्जरी चिन्ह यहाँ पर। तो ये अपने आप में इस प्रकार का यह संकेत था। तो ये 45वें वर्ष में ऐसा आपके साथ एक्सीडेंट का योग हुआ है। इससे पहले भी ये सर्जरी चिन्ह आपके जीवन में 35वें वर्ष में भी बना हुआ है। तो वहाँ भी कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर आपका होने की बहुत संभावना है। कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से मंगल पर्वत पर एक बहुत छोटी सी रेखा है, बहुत माइनर सी रेखा। ये वाली इतनी माइनर होती है तो छोटा सा झगड़ा झंझट कोई केस आएगा और वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो इस प्रकार का संकेत। आपने कहा मकान कार पैसा, बिल्कुल बता सकता हूँ मकान कार पैसा कब है आपके पास। आपके जीवन में ये सब चीज़ मिलेंगी आपको जाकर के लगभग यहाँ पर ये बैठेगा आपका यहाँ 51 से 52 वर्ष, 51 से 55 वर्ष के बीच में ये सब चीज़ें आपको सुख सुविधा के रूप में मिलेंगी। तो आपका ये सब सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब बात करता हूँ चाप करके आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व अनुकूलता के साथ में बना हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ भी कैंची का चिन्ह है। मैंने कहा ना जब जब बृहस्पति और शुक्र का बहुत रोल होता विवाह के लिए, यहाँ भी कैंची आ गई। तो यानी कि विवाह में सुख की कमी यहाँ भी आ गई। संसाधन देखता हूँ तो बिल्कुल आपके पास सामान्य संसाधन, यहाँ शुक्र पर्वत दबा हुआ है तो शुक्र पर्वत दबेगा तो संसाधनों में भी कमी करेगा। तो इस प्रकार की, साथ ही साथ थोड़ा सा
केतु स्थान पर जब इस प्रकार की चटक होती है तो आपको थोड़ा चरित्र के प्रति सावधानी भी रखनी चाहिए, या कोई पुरुषों से संबंधित रोग हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर संतान रेखाएं आपके हाथ में नहीं हैं, तो वो पत्नी के हाथ से पता लगेगी ये संतान आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने आपके जीवन में पढ़ा और आपकी आयु रेखा को बता देता हूँ। आपकी आयु रेखा हाथ के अंदर इस समय 78 ईयर्स की बनी हुई है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ एक मंत्र है, उस मंत्र को बता दूंगा मैं आपको। उस मंत्र को आपको 1.25 लाख बार जपना पड़ेगा, तो अब आपका विवाह का संपन्न होगा। साथ ही साथ आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाना शुरू करिए। कम से कम 21 शुक्रवार जाइए और वहाँ पर कभी तो चावल, कभी चीनी, कभी दूध का दान, और एक बार आपको माता को उसके सारे वस्त्र भी पहनाने हैं। तो इतना भर कीजिए और अपने जीवन की सुख सफलताओं को प्राप्त कीजिए। आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। इतना करिए। और एक मंत्र होता है आपको विवाह मंत्र, तो वो हम आपको लिख करके दे देंगे। एक विवाह मंत्र है, उसको 1.25 लाख बार आप जपिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार तो ज़रूर जपिए। तो उसके करने से आपको विवाह हो जाएगा आपका। एक बेहतरीन सा पुखराज भी इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। बस इतना बार कीजिए, आपको मिल जाए पुखराज तो ठीक, नहीं मुझसे पहुँचा सकता हूँ। इतना कीजिए, आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो, आपका विवाह जल्दी हो, आपका वैवाहिक सुख जीवन अच्छी तरह से चले, यही मेरी शुभकामना है। मनी ट्रायंगल पूछा था आपने। मनी ट्रायंगल हाथ के अंदर लोगों ने इस प्रकार की कल्पना से इतने सारे एम बनाए हैं। आपके हाथ के अंदर तो कोई मनी ट्रायंगल नहीं है किसी भी प्रकार का, और ना ही आपके में कोई एम साइन है। तो ना मनी ट्रायंगल है और ना कोई ये जो एम के साइन है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। ये हर आदमी के हाथ में बन सकती हैं। तो ये 90% हाथों के अंदर मिल जाता है। ये सब बकवास है, इसका कोई भी फल नहीं मिलता। नमस्कार।